लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अगर आप अच्छे से सोचे तो अभी हम लोग एक्यूट इन्फ्लामेशन पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या होता है कि इन्फ्लामेशन का जो है इन्फ्लामेशन का कुछ कार्डिनल साइंस होता है। कार्डिनल साइंस मतलब क्या होता है कि ये इन्फ्लामेशन का मतलब रियल साइंस होता है जो मतलब बताता है कि इन्फ्लामेशन बॉडी में चल रही है। अब सेल्सियस जो इन्होंने 4 कार्डिनल साइन बताया था, जिन्होंने इनको र्यूबर, कैलर, डॉलर और ट्यूमर बताया था। अब र्यूबर आप आर से याद रख सकते हैं, र्यूबर मतलब होता है रेडनेस। कैलर मतलब समथिंग हीट मीन्स टेम्परेचर। डॉलर मतलब पेन। और ट्यूमर मतलब क्या होगा, स्वेलिंग ही होगा। तो ये 4 साइन बताया था। अब 5th कार्डिनल साइन आया, सर रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शिटियोलेजिया, जिसको हम लॉस ऑफ फंक्शन बोलते हैं। अब सर रुडोल्फ विर्चो ने क्या क्या किया था, वो फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। पहले तो इन्होंने 5th कार्डिनल साइन दिया था, इन्होंने वर्चुअस स्पेस एक्सप्लेन किया था जो कि ब्रेन में होता है। अब वर्चुअल नोड भी इन्होंने बोला था जो कि लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड होता है, जो कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में एनलार्ज हो जाता है। अब वर्चुअल सेल जो होता है लेप्रोसी में इन्होंने दिखने को बोला था, माइक्रोस्कोपी में दिखता है। अब वर्चुओट्राइड होता है। वर्चुओट्राइड क्या होता है, ये थ्रोम्बोसिस में जब आप आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे कि 3 चीज़ का होता है। एक तो हो गया आपका एंडोथेलियल इंजरी, एक तो होता है स्टैटिस या फिर टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, और एक हाइपरकोआगुलेटिविटी। ये 3 चीज़ मिल के ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम लोग वर्चुओट्रेड बोलते हैं। अभी हम लोग इन्फ्लामेशन की क्लासिफिकेशन में जाएंगे। अब जब इन्फ्लामेशन की क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो फ्लूइड टाइप के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें तो 4 तरीके का होता है। सबसे पहले तो सेरस इन्फ्लामेशन जो होता है, जो कि मेनली वाटरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है फिब्रिनस इन्फ्लामेशन, जो कि फाइब्रिन मतलब क्या, थ्रेडी होगा। अब एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सेरो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है। अब इसमें पॉपुलरली इसको ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस के नाम में जाना जाता है। अब प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन मतलब क्या होगा, एब्सेस फॉर्मेशन होगा। और काटारल इन्फ्लामेशन में क्या होता है, म्यूकस और वाटर फॉर्मेशन होता है, जो कि तुम्हारा कॉमन कोल्ड में होता है। तो फ्लूइड टाइप के हिसाब से हमने इन्फ्लामेशन को 4 भाग में किया। एक हो गया सेरस, एक हो गया फाइब्रिनस, एक हो गया प्यूरुलेंट, एक हो गया काटारल। अब ड्यूरेशन पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने 2 भाग में किया, एक तो एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब एक्यूट मतलब क्या, इमीडिएट, तुरंत होगा, जल्दी होता है, कम टाइम के लिए होता है। अब सारा एक्यूट इन्फ्लामेशन में आप एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखिए कि आपको न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगा, या फिर पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल, PMN जिसको हम बोलते हैं। अब न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ देम शो न्यूट्रोफिल एक्सेप्ट फॉर टाइफॉइड। टाइफॉइड में देखने को नहीं मिलता। टाइफॉइड में क्या होता है ना, टाइफॉइड में आपको लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिल जाता है। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है क्या, क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखिए, क्रोनिक मतलब क्या होगा, लेट होगा, मतलब डिलेड होगा, लेकिन ये लॉन्ग लिव्ड होगा। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन में जैसे आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिला है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेगा, मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेगा। अब सब कुछ लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल दिखाएंगे एक्सेप्ट क्रोनिक स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या होता है, क्रोनिक स्यूडोमोनास न्यूट्रोफिल दिखाएगा। और अगर आप एक्यूट इन्फ्लामेशन में आ जाएंगे तो बस एक चीज़, टाइफॉइड क्या होता है, लिम्फोसाइटोसिस दिखाएगा। अभी हम एक्यूट इन्फ्लामेशन को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।